हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा चैप्टर है 9 और चैप्टर का नाम है मिट्टी तथा फसलें। ठीक है, सोल एंड क्रॉप्स। ठीक है, मिट्टी तथा फसलें। मैं आप लोगों को मिट्टी और फसलों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी के बारे में जानते हैं कि मिट्टी क्या होती है। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप लोग सभी लोग मिट्टी देखा भी होगा, जानते भी होंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी पर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वही हमारा क्या होता है, मिट्टी होता है। ठीक है, जो पृथ्वी पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वह हमारा क्या होता है, मिट्टी होता है। ठीक है, मिट्टी की कई परतें होती हैं, कई प्रकार के होते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी क्या होती है, आप लोग ये जानिए। ठीक है, तो मिट्टी पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे कण होते हैं, वह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे कण होते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। ठीक है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, ठीक है, जैसे जो पृथ्वी की जो धरती की ऊपरी सतह है वह मुलायम तथा कैसी होती है, मुलायम तथा हल्की मिट्टी की बनी होती है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे भी होंगे, जो हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह जो होती है उसकी जो मिट्टी होती है वह मुलायम होती है और हल्की मिट्टी की बनी होती है। ठीक है, जो मिट्टी है, मिट्टी से क्या 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 हम लोग करते हैं, मिट्टी से बहुत सारे काम हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि फसलें उगाना, पेड़ पौधे लगाना, इमारतें बनाने में तथा कई कार्यों में हम लोग मिट्टी का उपयोग करते हैं। अगर मिट्टी ना रहे तो हम लोग फसलें भी नहीं उगा पाएंगे। ठीक है, और पेड़ पौधों को भी नहीं उगा पाएंगे, इमारतें भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो मिट्टी का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिट्टी के उपयोग से हम लोग क्या क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, इमारतें बनाते हैं, इत्यादि कार्यों में हम मिट्टी का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि मिट्टी ना होगी तो हम फसलों या पेड़ पौधों को नहीं उगा सकते। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मिट्टी ना हो तो हम लोग फसलों को, पेड़ पौधों को या अन्य कार्यों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और सभी जीवों को भोजन एवं प्राणवायु प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो मिट्टी के बिना हमारा जीवन क्या है, संभव नहीं है। यदि मिट्टी ना रहे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? यदि मिट्टी नहीं रहेगा तो हम फसलें नहीं उगा पाएंगे, अगर फसलें नहीं उगा पाएंगे तो हमें अनाज नहीं मिल पाएगा, हमें भोजन नहीं प्राप्त हो पाएगा, पेड़ पौधे नहीं उगा पाएंगे, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें जो हमारा प्राण वायु ऑक्सीजन है वह हमें नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए मिट्टी जो है, मिट्टी के अभाव में जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए मिट्टी भी बहुत ही जरूरी है। तो आप लोगों ने मिट्टी के बारे में जाना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हमारा टॉपिक है वह है मिट्टी की निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोल, मिट्टी की निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, जैसे कि जो पृथ्वी है वह ठोस चट्टानों का विशाल परतों से मिलकर बनी है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वह क्या है, ठोस चट्टान। ठीक है, ठोस चट्टानों के विशाल परतों से मिलकर बनी होती है। बहुत समय पहले क्या था, ऐसे बहुत बड़े बड़े चट्टान थे। ठीक है, बहुत लाखों वर्ष पहले क्या था, हमारी पृथ्वी बहुत बड़े बड़े चट्टान थे। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रारंभ में जो चट्टानें थी वह क्या हुई, सूर्य की गर्मी से गर्म होकर तेज वर्षा से, ठीक है, जैसे कि जब ये बड़ी बड़ी विशाल परतों की चट्टानें थी तो ये छोटे छोटे कण में कैसे परिवर्तित हुए, तो उसके सबसे पहले मतलब मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो लाखों हजारों वर्ष पहले क्या था, हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े चट्टानों की परतें पाई जाती थी। ठीक है, वह चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे विभाजित हुआ, तो वह चट्टानें जो थी वह सूर्य की गर्मी से गर्म तथा वर्षा के जल से ठंडा होती थी। जैसे उन चट्टानों पे क्या पड़ता था, सूर्य का तेज प्रकाश पड़ता था, फिर क्या होता था, वह वर्षा के जल से क्या हो जाते थे, ठंडी होती थी। ठीक है, तेज गर्मी, तेज ठंड, वर्षा, बहता जल, तेज वायु के कारण चट्टानें क्या हुई, चटकने तथा टूटने के कारण इनके छोटे छोटे टुकड़े होते गए। ठीक है, लाखों वर्ष पहले जो विशाल चट्टानें थी हमारी धरती पे वह कैसे टूटी, वह सूर्य के प्रकाश से तेज गर्म होकर फिर जल से ठंडी होती रहती थी,
तेज गर्मी, तेज ठंड, बहता जल, तेज वायु के कारण ये चट्टानें क्या हुई, धीरे धीरे टूटने लगी और एक समय ऐसा आया कि ये चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। ठीक है, क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए। ठीक है, निरंतर यह कर्म जो था, यह प्रक्रिया जो थी निरंतर लंबे समय तक चलती रही। ठीक है, जो यह प्रक्रिया थी चट्टानों के टूटने का, यह निरंतर कई साल तक चलती रही। ठीक है, वर्षों तक चले। इस क्रम के कारण इनके क्या जो इनके कारण चट्टानें, रेत, कंकड़ तथा पत्थरें कि छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होती गई। ठीक है, जो प्रक्रिया चल रही थी लाखों वर्ष तक चलती गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी चट्टानें, रेत में, कंकड़ में तथा पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। इनमें पेड़ पौधे तथा मृत जंतुओं के अवशेष मिल जाने से मिट्टी का निर्माण हुआ। जब ये चट्टानें क्या हुई, टूटने लगी, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गई, तो क्या हुआ, इनमें जो पेड़ पौधे तथा मृत जंतुओं के अवशेष मिल जाने से मिट्टी का निर्माण हुआ। जब चट्टानें टूटती गई, जैसे कि मान लेते हैं कोई बड़ी चट्टान है, तो उस चट्टान के नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, छोटे छोटे जीव जंतु थे। जब वो चट्टानें धीरे धीरे टूटती गई तो उन चट्टानों में पेड़ पौधे और मृत जीवों का क्या मिला, अवशेष मिला। ठीक है, इसके कारण क्या बन गया, मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, मिट्टी का निर्माण हुआ। पृथ्वी मिट्टी के धरातल के सबसे ऊपरी परत पे पाई जाती है। जो मिट्टी होती है, जो हमारी धरती की सबसे ऊपरी परत पर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर लोग देखते होंगे, जो पृथ्वी के धरातल पे जो मिट्टी हम लोग देखते हैं वो कहाँ पे होती है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर ही क्या पाया जाता है, मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, मिट्टी कहाँ पाया जाता है, मिट्टी पृथ्वी के धरातल पे सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी का यह धरातल जो होता है समतल होता है, जो मैदान कहलाता है। जो यह मिट्टी होता है वह कैसा होता है, समतल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। मतलब वो समतल होता है, वहाँ पे ना ही पहाड़ होते हैं ना ही चट्टानें होती है, वो कैसा होता है, समतल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। मैदानों से ऊंचा भाग पहाड़ या पर्वत कहलाता है। मतलब जो समतल भाग होते हैं वह क्या होता है, इस तरह से हमारा जो ये समतल, हमारा जो पृथ्वी का धरातल ये किस तरह से होता है, समतल होता है, ये समतल होता है। अगर अगर यह धरातल इनसे ऊपर होता है, ठीक है, अगर इनसे ऊंचा कुछ होता है, अगर इस तरह से होता है तो क्या होगा, यह पहाड़ कहलाएगा। ठीक है, अगर समतल से ऊंचा परत होती है तो वह क्या कहलाएगा, चट्टान या पहाड़ कहलाएगी। लेकिन जो हमारी पृथ्वी की धरातल होती है वो कैसी होती है, समतल होती है। अगर इन समतलों से जो ऊंचा भाग होता है वह क्या कहलाता है, पहाड़ या पर्वत कहलाता है। तो समझ में आया आप लोगों को, अगर समतल से ऊंचा भाग है, पृथ्वी के समतल से ऊंचा भाग है, तो या तो यह पर्वत कहलाएगी या क्या कहलाएगी, पहाड़ कहलाएगी। जैसे कि आप लोग पहाड़ या पर्वत देखे होंगे तो क्या होता है, धरती से ऊंचाई पे होता है, तो समतल नहीं होता है। ठीक है, वह क्या होता है कि समतल नहीं होता, वह क्या होता है, ऊंचा होता है, पृथ्वी से ऊंचा होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, पहाड़ या चट्टान कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का कुछ अंश, जैसे कि पृथ्वी का कुछ अंश मृत जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के गलने या सड़ने से भी बनता है। जो मिट्टी का कुछ अंश होता है वह पेड़ पौधों की जो होता है वह अंश जो होता है, मिट्टी का कुछ अंश जो है वह मृत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के सड़ने गलने से भी बनता है। भूमि में कुछ भाग अपघटित होते रहते हैं। ठीक है, भूमि में जो कुछ भाग होते हैं वह क्या होते हैं, अपघटित होते रहते हैं, सड़ते जैसे कि जो मिट्टी का कुछ अंश होता है वह क्या होता है, मिट्टी के कुछ अंश मृत जीव जंतुओं के सड़ने गलने से भी बनता है, और भूमि के कुछ भाग अपघटित होते रहते हैं। ठीक है, जो क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं, जैसे कि जो मिट्टी का कुछ भाग जीव जंतुओं पेड़ पौधों के सड़ने गलने से होता है और सड़ने गलने से भी बनता है। भूमि में कुछ भाग अपघटित, जैसे जो सड़ने गलने वाली चीज होते हैं वो क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, मिलते उस मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। वे पदार्थ जो मिट्टी में मिलकर
वे पदार्थ जो मिट्टी में मिल गए इसे हल्का, उपजाऊ या पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इस प्रकार बना मिट्टी में गहराई तक कई परतें होती हैं। ठीक है, समझ में आप लोगों को। जैसे कि वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो मिट्टी में मिलकर क्या करते हैं, इसे हल्का बनाते हैं, उपजाऊ करते हैं, पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इस प्रकार की बनी मिट्टी में गहराई तक की कई परतें होती हैं। ठीक है, जो इस तरह की मिट्टी होती है जो उनको उपजाऊ बनाती हैं, हल्का बनाती हैं और पेड़ पौधों के लिए उपयोगी बनाती हैं। इन प्रकार की मिट्टियों में कई प्रकार की परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसा कि मिट्टी की भी कई तरह की परतें होती हैं और मिट्टी की कौन कौन सी परतें होती हैं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों ने मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ आप लोगों ने जान लिया, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।